जिनवाणी विराजमान कर रहे हैं। चाद्वाद नयषट द्रव्य गुण पर्यार और प्रमाण का जड़ कर्म चेतन बंध का और कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। बोलिए। षटखंडागम ग्रंथ को वंदु बारंबार बंद प्रक्रिया नाश कर हो जाऊ भव पार। षटखंडाम ग्रंथ का नित्य करू स्वाध्याय कर्म बंध के नाश को यही श्रेष्ठ उपाय। कर्म बंध के नाश का यही श्रेष्ठ उपाय। मधु जी ग्वालियर मंगलाचरण तिहुवन सिर से। तिहुवन सिर से हरे भव भय गभाधुने गदे पणऊ सिद्धे जीव ठाणस मलिन गुण चूलयम भूक्षम। 12 अंग गिजा वियलिय मल मूड दसणु तिलिया विविय वर चरण भूषा पसियउ सुई देविया सुहीरम अरहंत भासियतम गणहर देवे गंतियम सम्मम प्रणमामि भक्ति जुतो सुदनान मोह वही शीर्षान। द्वादशांक जिनवाणी के 112 करोड़ 83,58,005 पदों को मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। तीर्थंकर उपदेश श्रुताय नमो नमः। रत्न त्रय धारक आचार्य उपाध्याय साधु परमेश्वरिभ्यो नमो नमः। षटखंडागम ग्रंथ के धवला टीका की पुस्तक 6 में हमारे यहाँ पर वर्तमान में सकल चारित्र को प्राप्त करने वाला जीव जो शपथ श्रेणी चढ़ रहा है उसके विधान की चर्चा शुरू हुई है। इस छठी पुस्तक में 9 चूलिका है और 8वीं चूलिका के अंदर सबसे पहले सम्यक उत्पत्ति का विधान बताया, उसके बाद में अनंतानुबंधी की 20 योजना, फिर दर्शन मोह की क्षपणा, इसके बाद में देश संयम लब्धि की बात आई। फिर बताया चारित्र 3 प्रकार का है, औपशमिक चारित्र, शैवशमिक चारित्र और शायिक चारित्र। आचार्य ने सबसे पहले हमें शैवशमिक चारित्र का विधान बताया, उसके बाद में उपशम चारित्र की प्राप्ति जो कि उपशम श्रेणी में होती है उसकी चर्चा के बाद में यहाँ पर वर्तमान में अब जो नया प्रकरण शुरू हुआ है वह है सूत्र नंबर 14 से। वहां पर क्या बात बता रहे हैं यहाँ पर? सूत्र नंबर संपूर्ण 15, सूत्र नंबर 15 है, पेज नंबर है 42। हाँ किरण भाई साहब पढ़ना है इसको। संपूर्णम पुण्यचारितम पढ़िए। हाँ संपूर्णम संपूर्णम पुण्यचारितम परिवज्जंतो तदो चत्तारि कम्माणि अंतो मोहट्ठिद्धि टट्ठवेदी नानावर्णीयम दंसनावर्णीयम मोहनीयम मंत्रायम छेदी। ये बताया 15वें सूत्र में। और 16वें सूत्र में क्या बताया उन्होंने, उसी चीज को आगे देखते हैं हम लोग। वेदनीयम 12 मुहूर्तम टट्ठिद्धि ठवेदी नाम गोदान गोदानम टट्ठ मुत टट्ठिद्धि ठवेदी शेषाणाम कम्माणाम भिन्न मुहूर्त टट्ठिद्धि ठवेदी। सूत्र नंबर 15 और 16 दोनों में कौन से बोल की व्याख्या चल रही है? चारित्रम परिवज्जंतो
और जो पूर्ण शुद्धता को प्राप्त हो रहा है। पूर्ण शुद्धता का मतलब श्रद्धा से तो पूर्ण शुद्धता है ही है, लेकिन चारित्र की भी पूर्ण शुद्धता को प्राप्त करता है। लेकिन यहाँ पर शपथ श्रेणी की बात की। इन दोनों सूत्रों को काल में बताकर ये बताया कि इस श्रेणी में चढ़ने वाला कौन सी स्थिति को स्थापित करता आगे के चलकर गुण स्थानों में। तो उन्होंने बताया कि ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय और मोहनी की अंतर्मुख स्थिति स्थापित करता है, तथा नाम और गोत्र की 8 मूर्त और वेदनी की 12 मूर्त जो कि जगन्य स्थिति है उसको स्थापित करता है। आचार्य वीरसेन ने इन 2 सूत्रों की टीका में कहा कि यहाँ पर काल की बात की गई है कि जगन्य स्थिति है, तो उस काल का विस्तार करने के लिए आचार्य ने पूरी विस्तार से यहाँ पर शपथ श्रेणी जिस प्रकार से चढ़ता है, जिसको अपन कहते हैं शपना सार, उसका पूरा सार यहाँ पर वर्णन प्रारंभ किया। आप लोगों में से पता होगा कि जो उपशम श्रेणी चढ़े थे तो कितने करण हुए थे, कौन बताएगा? मधु जी ग्वालियर बताएंगे या अशोका जी, जो भी बताना चाहे। 8 करण हुए थे। कौन कौन से हुए थे? अंत्यकरण, अपूर्वकरण, अनुवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसर्पण और कर्म करण और उपशांत। नहीं याद मेरे को, बात नहीं। हाँ बोलिए अशोका जी। अशोका जी। कर्म करण उपशांत। हाँ बोलिए जय श्री श्राव। मैं बोलूं? हाँ बोलिए। सबसे पहले अधकरण, हाँ फिर अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, इसके बाद आएगा देशघातीकरण, क्रमकरण, फिर आएगा देशघातीकरण और अंतरकरण और क्रमकरण। पहले क्या किया था? नाम सही सही बताने का है। चलिए बोलिए उषा जी केकरा, बताइए। अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरण, क्रमकरण, देशघातीकरण, अंतरकरण और उपसमकरण। बहुत बढ़िया। राजेश भैया आप बताना चाहेंगे? अंतःकरण, उपशांतकरण। अंतःकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, स्थिति बंधापसरणकरण, क्रमकरण, देशघातीकरण, अंतःकरण, उपशमकरण। क्रमकरण में क्या होता है? स्थिति बंधापसरण क्रमकरण में क्या हुआ था? जय श्री श्राव। क्रमकरण में सबसे पहले ज्ञान मोहनीय कर्म की प्रकृति का बंध होता है, बाद में ज्ञानावर्णी, दशनावर्णी, अंतराय, मोहनी का बंध होता है और इसके बाद में नाम और गोत्र का होता है। फिर जब लास्ट टाइम में वेदनीय का सबसे ज्यादा होता है, उससे कम नाम और गोत्र का होता है, उससे कम ज्ञानावर्णी। रुकेंगे। आप बताना चाहेंगे प्रीति जी? क्रमकरण के बारे में पूछे, कोई बात नहीं। देखिए क्रमकरण में संसार अवस्था में जो बंद होता है वह मोहनी कर्म को कहा जाता है सत्तरिया, और इसकी चारित्र मोहनी भेद को बोलता है 40 कोड़ा कोड़ी सागर। तो जब भी बंद होता है तो मोहनी कर्म का सबसे अधिक होगा, उससे कम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, इन चारों को बोला जाता 30 प्रकृतियां, मतलब 30 कोड़ा कोड़ी सागर। नाम और गोत्र को बोला जाता 20 कोड़ा कोड़ी सागर वाली प्रकृतियां बोला जाता है उत्कृष्ट बंद है। यहाँ पर यद्यपि इतना बंद नहीं हो रहा, लेकिन उसी अनुपात में होता है। जब भी घटेगा, जैसे चारित्र मोह की 40 कोड़ा कोड़ी सागर है तो वो 4/7 लेना पड़ेगा, उसी समय उसको 3/7, 2/7, क्योंकि मोहनी कर्म की जो दर्शन मोहनी कर्म की 70 कोड़ा कोड़ी सागर है, उसी के अनुपात में कर्मों का बंद होता है। ऐसे बताता कि 2 पल्ले, 1 पल्ले। तो जब ये जीव स्थिति बंधापसरण कर रहा था, कब से कर रहा था? अधकरण से करता है। तब इसके बंद का घट किस प्रोपोर्शन में रहा था? कि प्रोपोर्शन वही था कि सबसे अधिक 40 है, अर्थात मतलब मोहनी कर्म का, उससे कम ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, वेदनी और अंतराय, और उससे कम नाम गोत्र का था। क्रमकरण के विधान के द्वारा इस कर्म के क्रम को बदल दिया गया। क्रम कर्म का बदल क्या कि जो संसार अवस्था में जो मोहनी कर्म का सबसे अधिक बंद, उससे अधिक ज्ञानावर्णादि का, उससे अधिक, उससे कम नाम का, उससे कम नाम कर्म का और गोत्र कर्म का बंद होता था, उसको क्रम को बदलकर सबसे क्रम किसका कर दिया? नाम गोत्र के स्थान पर मोहनी कर्म का। दूसरे नंबर पर किसको लाए? ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय को।
तीसरे नंबर पर किसको लाए? नाम और गोत्र को। चौथे नंबर पर लाए वेदिनी कर्म को। इस विधान को कहते हैं क्रमकरण। बराबर। क्रमकरण करने के बाद उन्होंने देशघातीकरण किया था। क्या किया था देशघातीकरण में? कि जो देशघाती प्रकृतियां हैं जिनमें दोनों प्रकार के स्पर्धक पाए जाते हैं, देशघाती और सर्वघाती, उनका यहाँ पर जो है स्पर्धक अब देशघाती स्पर्धकों का ही बंद होने लगा और पूरा 6 स्टेप में उसका क्रमकरण था। फिर उन्होंने अंतरकरण बताया, अंतरकरण के बाद में 7 करण बताए और 7 करण के बाद में उन्होंने उपशामना की विधि बताई। अब हमें बात करना, ये वहां पर कुल कितने करण हुए थे? 8 करण हुए थे। अब जो जीव शपक श्रेणी चढ़ रहा है, मतलब चारित्र मोहनी कर्म की उपशामना के लिए जो उद्यत है, वह जीव कौन कौन से करण करेगा? तो कल हमने पढ़ा था कि 3 करण के नाम तो हमने देखे ही थे। कौन से नाम देखे थे 3 करण के? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। लेकिन अब आपको को देखना है कि यहाँ शपक श्रेणी में क्या हो, जिस प्रकार से उपशम श्रेणी में और भी करण हुए थे, तो यहाँ पर कौन कौन से करण होंगे उनके बारे में हम देखेंगे। तो यहाँ पर अन्य कई करण होंगे, मैं आपको उनका बताना चाहता हूं। ये देखिए आप लोग, ये शपक श्रेणी में जो जीव चढ़ता है उसके कौन कौन से करण होते हैं, यहाँ पर मैंने लिस्ट बनाई पूरी। 3 करण तो बिल्कुल ओके होंगे, अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण। उसके बाद में बंधापसरण, सत्वापसरण दोनों चलेगा। ये नया आ गया। क्यों आया नया यहाँ पर? क्योंकि अभी हम शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं, तो शपक श्रेणी के अंदर इस बंध का भी अपसरण होगा और सत्व का भी अपसरण होगा। उपशम श्रेणी में क्या था कि हमें उपशामना की थी, प्रकृति की सत्ता से कोई भी प्रकृति नष्ट नहीं हुई थी। लेकिन अब ये तो शपक श्रेणी वाला तो भगवान सिद्ध अवस्था को प्राप्त करके ही रहेगा, अनंत अवस्था सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा। तो सारी जो प्रकृतियां हैं उनका सत्व से भी उसकी विच्युति हो जाएगी, मतलब सत्व की विच्युति वाली बात भी यहाँ पर आएगी। चारित्र मोहनी कर्म की 21 प्रकृति की उपशामना की बात थी। कहां पर बात थी? उपशम श्रेणी में। लेकिन शपक श्रेणी में क्या होगा कि उसकी सत्व से भी विच्युति होनी है। उपशम श्रेणी में सत्व से विच्युति नहीं हुई थी, उतनी प्रकृतियां पड़ी थी, इसलिए यहाँ पर स्थिति बंधापसरण के साथ में सत्वापसरण भी होगा। ठीक है ना? स्थिति बंधापसरण का क्या अर्थ बताया था जयश्री श्राव? कि जो स्थिति बंद घट 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 कर होना, हमने देखा था अलग अलग। हाँ, हर समय नए बंधने वाले कर्मों में स्थिति घट घट कर, मतलब क्या है कि अंतर पल्ले के संख्या तो घटा, अंतर्मूर्त को बंधा, फिर पल्ले का संख्या, इस प्रकार से घट घट कर बढ़ा था। जब वो पल्ले तक आ गया था तो उसके बाद में और अलग प्रमाण हो गया था। हमने देखा था वो किस प्रकार से दूरा पृष्ठ जाता है, किस प्रकार से जाता है, अंत में गिरता है। यहाँ पर भी घटेगा और यहाँ पर घटने का प्रमाण और अधिक होगा क्योंकि जीव की विशुद्धि ज्यादा है। उपशम श्रेणी से शपक श्रेणी की विशुद्धि ज्यादा है। कितनी ज्यादा होगी ममता जी? अनंत गुना। अनंत गुना। बहुत बढ़िया। हाँ, मैंने कहा दुगना नहीं बोल देना, दुगना तो काल वगैरह होता। बहुत बढ़िया राजेश भैया, ठीक है ना? आपका उपयोग अच्छा। तो मतलब विशुद्धि अनंत गुणी है, ठीक है ना? कल हमने बहुत सारी बातें पढ़ी थी। तो अब जो है यहाँ पर स्थिति बंधापसरण भी होगा और सत्वापसरण भी होगा। उसके बाद में क्या होगा? यहाँ पर भी मतलब ये हो गया बंधापसरण हुआ, मतलब उसके बाद में क्या होगा? क्रमकरण होगा। यहाँ पर भी क्या होगा? स्थिति होगा, क्रमकरण होगा। क्रमकरण करने के बाद में यहाँ भी देशघातीकरण होगा। देशघातीकरण होगा, यहाँ पर अंतरकरण होगा। अंतरकरण के बाद में एक नई चीज यहाँ पर आ जाएगी, अपूर्व स्पर्धकों की रचना होगी। क्यों? क्योंकि वहां पर तो केवल हमें दबा कर ही रखना था, लेकिन यहाँ पर नष्ट करना है। तो पहले उसकी फाली बनाएंगे, अपूर्व स्पर्धक बनाएंगे, फिर कृष्टीकरण करेंगे, फिर कृष्टि वेदन करेंगे। ठीक है? इसके बीच में यहाँ पर 2 करण 2 और होंगे कि प्रत्याख्यानानी और अप्रत्याख्यान वर्ण कषाय। उपशम श्रेणी में क्या किया था उषादोषी? उसको संक्रमण कर दिया था। उनको क्या करते हैं? संक्रमण कर दिया था। अपन कहा था ना, 3 प्रकार का क्रोध, 3 प्रकार का मान, 3 प्रकार का माया, इस प्रकार से उसको संक्रमण कर करके उपशम कर रहे थे। यहाँ पर तो उसकी विशुद्धि करनी पड़ेगी। तो एक हो गया कि 8 जो 4 प्रत्याख्यान और अप्रत्याख्यान, इन 8 कषायों की सत्व विशुद्धि, बराबर। और क्या होगा कि 16 कषाय और दूसरी 16 प्रकृति, 8 कषाय और 16 प्रकृति, उनकी भी सत्व विशुद्धि हुई। जो 16 प्रकृति में ये 13 प्रकृतियां तो नाम कर्म संबंधित है और 3 दर्शनावर्णी कर्म संबंधी प्रकृतियां हैं। इनकी भी यहाँ पर मतलब जो शपक श्रेणी चढ़ेगा तो यहाँ पर 8वें गुणस्थान के अंदर बाद में जो है उसकी भी सत्व से विच्छुत्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से अगर अपन देखें
तो अब शपक श्रेणी मतलब जिस श्रेणी को चढ़कर या जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त करता है उस श्रेणी की हम बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? सिद्ध अवस्था को। देखिए सिद्ध भक्ति में कहा जाता है कि जो पुरुष वेद के उपदेश से और किसी भी कषाय में एक से चढ़कर सिद्ध हुए उनको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। मतलब कोई भी जीव सिद्ध अवस्था होती है तो कषायों में किसी भी वेद के साथ चढ़ सकते हैं और कषाय किसी भी कषाय के साथ में और वेद किसी भी वेद के साथ में चढ़ सकते हैं। कुल 12 प्रकार के उसमें भंग बन जाते हैं। लेकिन जो तीर्थंकर का जीव होता है वह नियम से पुरुष वेद को ही चढ़कर मोक्ष को प्राप्त करता है। मतलब उसका भाव से भी पुरुष वेद ही होता है और द्रव्य से तो पुरुष वेद सभी का है। ऐसे इस विधान के अंदर कुल करणों की संख्या कितनी है उसको हम यहाँ पर गिन रहे हैं। अब हमने आपको यहाँ पर देखा है पहला करण है ये, और ये बात कहाँ पर आई है? हमारे धवला पुस्तक 6 में 343 से लेकर 411 पेज। मतलब आप देखिए कितनी पेज की बात हो गई है, 57 और 68 पेज। मतलब ये बात करने 68 पेज में ये बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण, 3 करण। अब हमको अलग अलग नाम नहीं करेंगे। अधकरण आदि 3 करण, बंधापसरण, सत्तापसरण 5 हो गए, क्रमकरण 6। इसके बाद में देशघाती करण के बीच में 2 चीज हो गई, 8 कषाय की शपणा और 16 कषाय की शपणा। उसके बाद देशघाती करण है, अंतरकरण है, वहां पर 7 करण होते हैं। यहाँ पर संक्रमण करण अलग से करण बताया है, अपूर्वस्पर्ध करण और कृष्टिकरण और कृष्टिवेदन। इनको हम जोड़ेंगे कितने? 14 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14। ये 14 करण करने के बाद में ये जीव 12वें गुणस्थान में पहुंच जाएगा। कहाँ पहुंच जाएगा? 12। मतलब जो चीज शपक श्रेणी चल रहा है, जो सातिशय प्रमद अवस्था है, जो जीव शायिक सम्यक दृष्टि है, वह जब शपक श्रेणी चढ़ेगा तो कितने करण करेगा? जितने गुणस्थानों की संख्या होती है 14 करण करेगा। और कहाँ पहुंच जाएगा? 12वें गुणस्थान में। 12वें गुणस्थान का नाम क्या उषा जोशी? उपशांत नहीं, शीणमु। शीणमु। अब शीणमु में क्या करेगा? ये ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी और अंतराय की प्रकृतियों का क्षय करेगा। क्योंकि बोले ज्ञानावर्णादि कर्म की शपणा। क्या होगा कि प्रीति जी उसके बाद में ज्ञानावर्णी कर्म की शपणा करने के बाद क्या होगा? 13वें 14वें गुणस्थान में सिद्ध गौण क्या होगा? केवल ज्ञान होगा। हाँ, केवल ज्ञान होगा। वो बोले केवल ज्ञान प्रकट हो जाएगा, अनंत भगवान की अवस्था रहेगी। ठीक है। और उसके बाद में क्या होगा कि 13वें गुणस्थान के अंदर समुद्घात करेंगे, फिर 14वें गुणस्थान में जाने से पहले योग निरोध करेंगे और फिर 14वें गुणस्थान में जाकर सीधे मोक्ष को चले जाएंगे। तो 14 तो ये हो गए। और बाद में क्या क्या होंगे वो भी हमने आपको बता दिए। 12वें गुणस्थान में जाने के बाद में क्या होगा? ज्ञानावर्णादि की शपना होगी, केवली समुद्घात होगा, योग निरतकरण होगा। तो ये इस प्रकार से जो है यहाँ पर इतनी चीजें जो हमने देखी, 14 और 3 17 बोल हमारे बन गए, है ना। ये सब बातें जो है इस विधान के अंदर आपको पूरी बताई जा रही है। ये वास्तव में पूरी शपनासार का विषय यहाँ पर आपको ग्रहण किया गया। आपको पता है शपनासार में कितनी गाथाएं हैं? शपनासार में कितनी गाथाएं? लगभग 300 गाथाएं हैं। शपनासार में 300 गाथाएं हैं। और जिसका मैंने देखा था शपनासार में, हाँ, 262 गाथा है। मतलब 38 कम 300। कितनी गाथा है? 262 गाथा है। प्रीति जी अपने को इन 262 गाथाओं का स्वाध्याय करना है और इसके लिए पेपर देखा पेज में ये पूरा अपना चलेगा। तो अब बताइए जो जीव शपक श्रेणी चढ़ता है वो जीव कौन है? आप ये लोग को पहले बताएंगे, अपने पढ़ा नहीं उसके पहले बताइए वो जीव कौन है। देखो गति गुणस्थान की अपेक्षा से कौन सा गुणस्थान वाला है? गति मार्गणा के अपेक्षा गति मार्गणा से कौन सा जीव है? तिरंज गति का है कि नारकी है कि देव है? कौन सी गति का जीव है? मनुष्य गति। मनुष्य गति का। पहला पॉइंट है कि मनुष्य गति का जीव ही जो है शपक श्रेणी चढ़ सकता। दूसरा पॉइंट क्या बताएंगे? बोलो। पंचेंद्रिय, सौम्य पंचेंद्रिय है टीका। वो तो ठीक है, पंचेंद्रिय होगा। हो गया। मनुष्य गति में लग गया। मनुष्य भी संगी पंचेंद्रिय होते हैं। मनुष्य सभी संगी पंचेंद्रिय होते हैं बराबर में, है ना। अभी प्रथम समय की बात नहीं कर रहे हैं, अपन अब श्रेणी में चढ़ रहे हैं। श्रेणी शपक श्रेणी चढ़ रहे हैं। कर्मभूमि का जीव, कर्मभूमि का जीव होगा। बहुत बढ़िया। पॉइंट नंबर 2। तीसरा संयम वाला जीव होगा। संयम मुनिराज ही होंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। 6ठे 7वें गुणस्थान वाले जी मुनिराज ही होंगे और कोई नहीं होंगे। दिगंबर मुनिराज। 3 हो गए। चौथा पॉइंट, शायिक सम्यक, हाँ, बहुत बढ़िया, होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रीति जी ने बोला। बहुत बढ़िया। शायिक सम्यक दृष्टि होगा। ठीक है ना। अब वेद में आप बोलते हैं कोई भी वेद वाला हो सकता है। भाव वेद की अपेक्षा से बात कर रहे हैं।
कषाय से कोई भी कषाय वाला चढ़ सकता है। ये हो गए। अब और कोई बात बताना चाहेगा? और क्या होगा? भव्य होगा। आहारक दीप होगा। नहीं, आरक दिन तो सब नहीं हो सकते। भव्य होगा। उसके तीन कोई भी ज्ञान का धारी, दो द्वितीयोक्षम ज्ञान का वाला धारी। होगा। नहीं, उसके अभी कोई आयु नहीं बंधी हुई होगी। अगर कोई आयु बंधी हुई होगी मतलब उसके केवल मनुष्य आयु का ही होगा, उसके विद्यमान आयु नहीं होगा। मतलब ये केवल विद्यमान आयु मनुष्य आयु होगी और बाकी उसकी कोई भी आयु नहीं बंधी होगी। जबकि देवायु के साथ में उपशम श्रेणी चढ़ सकता है, लेकिन जो शपक श्रेणी चढ़ता है उसके मनुष्य आयु विद्यमान और कोई नई आयु उसकी नहीं बंधी हुई होगी। ये ध्यान रखने का। और क्या होगा? उसके वज्र वृषभ नारद सैनन होगा। हाँ, और क्या बोल रहे हैं? बोले क्या? कारमान शरीर होगा। चतुरस्र संस्थान। कार्बन द्वितीयोक्षम सम्यक्त वाला ही होगा। हाँ? नहीं, द्वितीयोक्षम द्वितीयोक्षम मतलब उपशम श्रेणी, ये शायिक समक दृष्टि नहीं। होगा। शपक श्रेणी वाला केवल शायिक समक दृष्टि ही होगा। संस्थान का होगा। हाँ? चतुष्ट संस्थान नहीं, जरूरी नहीं है। सिर्फ वज्रवशनाय सैन का जरूर है। तीर्थंकर होगा तो समझे संस्थान होगा। बाकी कोई भी जीव का कौन सा भी हो सकता है संस्थान, वो चढ़ सकता है। मतलब संस्थान के नियम नहीं, सैनन का नियम हमें बता रहे, सैनन का नियम है। और बताइए। औदारिक शरीर होगा और कारमान शरीर। मनुष्य का वही आ गया ना। मधु जी आप थोड़ा देखिए ना, मैंने मनुष्य बताया तो क्या मनुष्य वैकृतिक शरीर वाले होता कोई क्या? औदारिक का तो फिर उसमें बात आ गई। भव्य जीवी होगा। हाँ? साकार उपयोगी होगा। भव्य जीव होगा। वो बात अभी यहाँ पर नहीं, प्रत्वशम समय की बात नहीं कर रहे हैं। वो सब प्रत्वशम समय की बात है। यहाँ पर आपको देखो पहला पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, मनुष्य गति का जीव होगा, उसके कोई मनुष्य आयु से दूसरी कोई दूसरी आयु नहीं बंदी होगी। मतलब उसके दूसरी आयु नहीं बंदी होगी। शायिक सम्यक दृष्टि होगा। वज्र वृषभ नारद सैनन होगा। ये 4 पॉइंट तो बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट है, जो एकदम अपने को लगते हैं। बाकी सब तो ही है मनुष्य के। और एक जो उषा दोषी बताया, संयम ही होना चाहिए। मतलब मुनि राज जो है वही चढ़ेंगे। मतलब ये चौथे गुण स्थान वाला नहीं चढ़ सकता है, छठे और सातवें गुण स्थान वाला जीवी होगा, और वो भी सातिशय प्रमथ अवस्था में होकर चढ़ेगा। तो ये तो अपन ने पहले ही बता दिए कि कौन शपक श्रेणी चढ़ेगा। और उसमें कितने करण होंगे उषा जी? इसमें 21 प्रकृति की शपना में 14 करण के नाम लिए थे। 14 करण के नाम लिए थे। और एक करण और याद करना है, जो अपूर्व स्पर्धक बनाएगा वहां पर होगा अश्वकरण। क्या होगा? अश्व कहते हैं घोड़े। जैसे घोड़े के कान होते हैं ना, घोड़े का उदाहरण आता है। एक तो महाराणा प्रताप के चेतक घोड़े का उदाहरण आता है, वो तो बल के लिए आता है। वो तो किसका आता है? चेतक, उसके लिए आता है, बलशाली अच्छा घोड़े में, उत्तम जाति के। लेकिन यहाँ पर अश्वकरण मतलब अपूर्व स्पर्धक बनाएगा तो वहां पर अश्वकरण की क्रिया आएगी, जो अपन वहां पर समझेंगे। लेकिन एक होंगे वहां पर अश्वकरण नाम भी आने वाला। 14 ही करण है, लेकिन अपूर्व स्पर्धक जब रचना करेगा तो वहां पर अश्व कहते हैं घोड़े के कान के समान बनेगा। एक होती गोपुच्छा, गाय की बड़ी होती है और फिर पतली हो जाए, उसको बोलते हैं गोपुच्छा। वो बात अभी यहाँ पर नहीं आ रही है। यहाँ पर तो बताया अश्वकरण भी होगा। तो कौन कौन से नए नाम अपन ने सुन लिया आज? अपन ने देखा एक बात तो यहाँ पर सत्वापसरण भी होगा, क्योंकि सत्व को घटा रहा है। ठीक है ना, ये बात। और कौन सा नाम सुना? अपूर्व स्पर्धक की रचना होगी। और कौन सा नाम आया? 8 प्रकृति की शपना, प्रत्याख्यान और प्रत्याख्यान शपना वाला करण आया। और कौन सा आया यहाँ पर? 16 प्रकृतियों की शपना, एक करण आया। ठीक है ना। इस प्रकार से सब करण कर कर जीव क्या करेगा? 12वें गुण स्थान में हो जाएगा, मतलब चारित्र मोह की शपना करेगा। ठीक है, ये बात अपन ने भी यहाँ पर पढ़ी है। अब आगे इसी विषय को आगे ग्रंथ के आधार से पढ़ते हैं। ये आपको, हाँ, ये कल हमने सूत्र पढ़ लिए थे। अब यहाँ पर संपूर्ण चारित्र यहाँ से हमको पढ़ना है। फिर से हमने पढ़ लिया था, फिर से रिवाइज कर रहे हैं, क्यों ना। देखिए, इन शपना सार के और जो मतलब जो इनके स्वाध्याय जो अपन कर रहे हैं, धवला जी का स्वाध्याय कर रहे हैं, थोड़ा आप लोगों को मेहनत होगी। क्योंकि जैसे कल अपन ने अल्पबोध पढ़ा, तो केवल अशोका जी ने पढ़ा, उसको काफी पढ़ा, मतलब उन्होंने पूरा उन्होंने ही पढ़ा। कल राजेश भैया को भी उन्होंने मतलब ले लिया था, पूरा पढ़ा उन्होंने। लेकिन अगर पूछे कि आपने क्या पढ़ा, तो 99 में से उसको मतलब जब तक आप लिखेंगे नहीं 99 को, और उसमें कितने स्थिति कांडक की बात है, कितने स्थिति आयाम मतलब अनुभाग कांडक के बोल कितने आए हैं, कितने स्थिति बंधापसरण को लेकर बोल हैं, तब तक उन बोलों का भाव का भाषण नहीं होता है। फिर ऐसा लगता है कि अपन पढ़ रहे हैं। लेकिन आचार्य ने कल जो इतना बड़ा चला था, 97 का अल्बोध था, कम से कम ये तो बताया कि क्या किस संबंधित, एक मिनट, किस संबंधित अल्बोध था, ये पता है किसी को? जो
दो तरह का था वो। एक तो काल से एक तो संबंधित उपशम श्रेणी चढ़ना हाँ, और और एक एक उपशम श्रेणी चढ़ना से और उतरना। उतरना दोनों था। था। थोड़ा ठीक है, मतलब उतर तो है ही, जो चढ़ेगा उतरेगा उतरेगा, बात सही है। इसको और बताइए। अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर, चढ़ते हुए अपूर्वकरण के पहले समय से लेकर उतरते हुए अपूर्वकरण के अंतिम समय तक, मतलब वो अधकरण से आया था और अधकरण में नीचे सातवें गुण स्थान से आया था, सातवें गुण स्थान में वापिस चला गया। उस जीव के जो जो भी करण आदि हुए, जो तो हुए, उनको लेकर 97 का उन्होंने बताया था। देखिए, बहुत सारे प्रोसेस के नाम वही होंगे, जैसे क्रमकरण का देशघातीकरण में बिल्कुल वही होने वाला है जो अपन ने पढ़ा था। जैसे वहां पर क्रमकरण में जिस प्रकार मोहनी का अपन ने उल्टा पुल्टी करके मोहनी का सबसे कम किया था, देशघातीकरण, ये सारे करण तो उसी तरह से होने वाले हैं। अपूर्व स्पर्धकरण की बात जो है यहाँ पर विशेष आने वाली है, वो जब आएगी तब अपन उसको समझेंगे। लेकिन शपथ श्रेणी चढ़कर ही जीव मोक्ष में जाते हैं, और इस समय क्या क्या होते हैं, तो इससे हमें बहुत ही इसमें आनंद की बात है और हमें रुचि होनी चाहिए कि हम इसको ध्यान से पढ़ें। और अगर हम इसके नोट्स बनाते जाएंगे क्या क्या करण होते हैं, बहुत सारे शब्द इसलिए सही लगेंगे कि जो उपशम श्रेणी के शब्द हमने सुने हैं वो यहाँ पर आने वाले हैं। करण हमेशा वही 3 करण के नाम हम सुन रहे हैं। अच्छा, 3 करण कहाँ कहाँ होते हैं, राजेश भैया बताएंगे कहाँ कहाँ होते हैं? प्रत्वशम सम्यक की प्राप्ति में 3 करण बताए थे, अनंतानंद की विषयना में बताए थे, दर्शन मोह की शपथ में बताए थे, द्वितीयोपशम सम्यक की प्राप्ति में बताए थे, और उपशम श्रेणी में, और यहाँ पर शपथ श्रेणी में भी ये 3 करण बराबर है, 3 करण पर। अब देखो यहाँ पर आज आप बोलते हैं कि चारित्र मोह की शपना में अध प्रवर्तकरण, अपूर्वकरण और अनिवृत्तिकरण, तीनों काल के लिए कारण ये 3 काल होते हैं, क्योंकि तीनों का काल चढ़ रहे, तीनों ही काल की परस्पर संबंध ऊर्ध्व एक श्रेणी रूप से रचना करनी चाहिए। इसलिए जो कर्म है उनकी स्थितियों की रचना करनी चाहिए। आचार्य कहते हैं कि अब ये जीव बढ़ेगा, अधकरण करेगा, अपूर्वकरण करेगा, अनिवृत्तिकरण करेगा, काल का है उसकी ऊर्ध्व रचना करनी चाहिए। एक के ऊपर काल की रचना जो होती है ऊर्ध्व रचना होती है। ऊर्ध्व रचना का मतलब क्या है कि अधकरण के बाद में अपूर्वकरण जाएगा, अपूर्वकरण के बाद में अनिवृत्तिकरण का आएगा, इसी को बोलते हैं ऊर्ध्व रचना उसकी करनी चाहिए। काल के संबंध में बात किया हमने, अगर आपको देखे तो काल किस प्रकार माना था, 16, 8 और 4 समय माना था। वो तो सिर्फ एक उदाहरण के लिए था। ये तीनों काल के बाद में क्या होता है, उन्हीं कर्मों के अनुभाग, ये तो बोलाना निषेकों की रचना करनी चाहिए एक के ऊपर एक। उसका तो क्या बोला, उन्हीं कर्मों के अनुभाग स्पर्ध की जगन्य स्पर्ध से लेकर एक एक स्पर्ध की श्रेणी रचना करनी चाहिए। मतलब यहाँ पर जो विधान करेंगे तो हम जो कर्म की स्थिति की निषेक है उनकी बात करेंगे, और किसी बात करेंगे अनुभाग स्पर्ध की। अनुभाग की रचना कैसे करते हैं? अनुभाग की रचना भी होती है, वो कैसे होती है कि आपने देखा होगा अनुभाग की प्ररूपणा में कौन से 3 शब्द आते हैं, किसी को याद है? अविभाग, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धा। अविभाग, प्रतिच्छेद, वर्ग, वर्गणा और स्पर्धा। हाँ, जब हम जो कर्म परमाणु है उनको अनुभाग की रचना में वर्ग संज्ञा है, और वहां पर जो है जितनी उनकी शक्ति के अंश होते हैं उससे उनकी जो है समान शक्ति के अंश इसमें पाए जाते हैं। उन वर्गों के समूह को कहते हैं वर्गणा, कहते हैं क्या कहते हैं, वर्गणा। और ऐसी कई वर्गणा के समूह को स्पर्धक कहते हैं। आचार्य कहते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार की आपके जो है उसकी रचना को करना चाहिए। 2 बात इन्होंने बताने के बाद में आगे क्या बोलते हैं, आगे अब जो बताते हैं कि ये जो चल रहा अधकरण में, अधकरण का स्वरूप बताएंगे। क्या बोला कि अध प्रवर्तन, यहां से उन्होंने 3 लाइन के अंदर अध प्रवर्तन का बताया। कहां पर? यहाँ अध प्रवर्तन वर्तमान काल में जीव के स्थिति घात और अनुभागात नहीं है, यह केवल अनंत गुणी विशुद्धि से बढ़ता है अपूर्वकरण के प्रथम समय में। अब यहां से बस 2.5 लाइन के बाद में अपूर्वकरण का बात चालू हो गई। क्या बताया उन्होंने? अधकरण में क्या बताया? अध प्रवर्तकरण कहाँ होता है? सातिशय प्रमद अवस्था में होता है। वहां पर क्या बताया? आशाबन क्या बताया? स्थिति कांडक घात और अनुभाग कांडक घात नहीं होते हैं। तो क्या होता है? प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि बढ़ती है, बस इतना ही बताया। और उसके बाद बोला कि अब अपूर्वकरण में चले गए। अब अपूर्वकरण में 2 प्ररूपणा करेंगे, पहले समय की प्ररूपणा और दूसरे समय से लेकर की प्ररूपणा। अपूर्वकरण का काल कितना? अंतर्मुहूर्त है। पहले समय में क्या क्या विशेषता उसको बताएंगे, फिर दूसरे समय से बात को करेंगे। क्या विशेषता हो जाएगी पहले समय, अपूर्वकरण के पहले समय में क्या विशेषता हो जाएगी? पूर्ण श्रेणी निजता।
हाँ, बहुत बढ़िया। गुण श्रेणी की रचना होगी। यहाँ पर अनु का स्थिति बंधापसरण तो शुभ था ही, चल ही रहा था, लेकिन अनुभाग कांडक घात और स्थिति कांडक घात शुरू हो जाएंगे, है ना। और गुण संग्रहण, मतलब ये सब बातें जो है, चारों की चारों बातें यहाँ पर अपूर्वकरण के पहले समय में हो जाएगी। और क्या विशेषता है उसका हम स्वाध्याय करेंगे। अपना भी समय हो गया है, हमें पुनः लॉग इन करना है। बोलो भगवान महावीर की वीर जय। की जय। हाँ, अभी अपन ने आज क्या आपको लोगों को आइडिया लग रहा है क्या बात चल रही है अपनी? छपक श्रेणी की चल रही है। हाँ, तो फिर भी चढ़ेगा, 14 करण करेगा। इसमें 14 करण होंगे, छाया सम्यक दृष्टि। कौन जीव करेगा, उस जीव के गुण बताए। कौन कौन करेगा, वो मनुष्य गति का जीव होगा, कर्म भूमि का जीव होगा, मुनिराज होगा, छाया सम्यक दृष्टि होगा, कोई भी व्यक्ति चढ़ जाएगा, एकशाही होगा, वज्रशम नारा सैनन वाला होगा। बहुत बढ़िया। चलिए, गुरु भगवान महावीर की जय।